फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, मैं हूं ज्योति और हमेशा की तरह मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं कि अगर आप भी अपने बच्चों के लिए LIC का प्लान लेने का सोच रहे हैं तो कौन सी वो 3 बातें हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी है और उन 3 बातों से आपको क्या फ़ायदा होने वाला है, क्या बेनिफिट होने वाला है। तो फ्रेंड्स, यही बात हम लोग आज की वीडियो में कवर करेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं और वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि ऐसे ही और नॉलेज वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट हमारे लिए ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपका भी कोई सवाल है, आपके मन में कुछ आप पूछना चाहते हैं तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, आपका बिल्कुल भी वक्त गवाए बिना हमारी वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं और चलते हैं हमारी वीडियो के अंदर। सो फ्रेंड्स, जब भी आपको अपने बच्चों के लिए पॉलिसी लेनी होती है, लेने का आप सोचते हैं तो आपके मन में कई सारे सवाल आते होंगे जिनका कि आपको कोई ना कोई जवाब देता होगा, लेकिन उसके बाद भी कुछ बातें ऐसी हैं जो कि आपको हर कोई नहीं बताता है, जो कि आपको खुद जाननी पड़ती हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही 3 बातों का जो जिक्र है वो हम लोग आज की वीडियो में करने वाले हैं और अगर आप वो काम कर लेते हैं तो उनसे आपको बेनिफिट क्या हो सकते हैं वो भी मैं आपको आज की वीडियो में बताऊँगी। तो फ्रेंड्स, चलिए सबसे पहले मैं आपको हमारा पहला पॉइंट बताती हूँ। दोस्तों, सबसे पहला हमारा पॉइंट है PWB राइडर। दोस्तों, आप लोग जब भी अपने बच्चों के लिए पॉलिसी लेते हैं तो उस पॉलिसी में आप लोग PWB राइडर को ज़रूर ऐड करवाइए। दोस्तों, PWB का मतलब होता है प्रीमियम वेब बेनिफिट राइडर, यानी कि इन केस अगर फादर के साथ कुछ मिसहैपनिंग हो जाती है, भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन अगर हो जाता है तो उस केस में बच्चे के जो उस बच्चे की पॉलिसी है उस पॉलिसी के सारे आगे के प्रीमियम माफ़ हो जाते हैं और उसको मैच्योरिटी का भी पूरा बेनिफिट मिलता है, यानी कि उसको कोई प्रीमियम भी नहीं देना होता और साथ ही साथ उसको मैच्योरिटी भी मिलती है। तो फ्रेंड्स, अगर हम लोग बात करें नॉर्मल पॉलिसी की, जैसे कि कोई 18+ का व्यक्ति अगर कोई पॉलिसी लेता है तो उस केस में क्या होता है कि अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो उस केस में पॉलिसी जो है बंद हो जाती है, क्लोज हो जाती है, जो क्लेम होता है वो पे हो जाता है। लेकिन अगर हम लोग बात करें PWB राइडर की, तो फ्रेंड्स, इस केस में क्या होता है कि जो पॉलिसी होती है वो फ्री ऑफ कॉस्ट चलती रहती है और इसी के साथ साथ आपको भविष्य के जो भी बेनिफिट मिलने वाले हैं पॉलिसी में वो सारे बेनिफिट आपको मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए इसका कितना बड़ा बेनिफिट होता है। तो फ्रेंड्स, जब भी आप लोग पॉलिसी लेते हैं तो एजेंट से ये ज़रूर कीजिएगा कि जब भी अगर आप अपने बच्चे की पॉलिसी ले रहे हैं तो उसमें PWB राइडर को ज़रूर ऐड करवा लीजिएगा, क्योंकि भविष्य में इसके जो है आपको काफ़ी बेनिफिट देखने के लिए मिल सकते हैं। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, अगर PWB राइडर आप लोग उसमें ऐड करवाते हैं तो उसका प्रीमियम आपका थोड़ा सा बढ़ जाता है, थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है। तो ये बात आप ध्यान में ज़रूर रखिएगा। जो अगर आप पॉलिसी लेते हैं अपने बच्चों के लिए तो एक चीज़ आपको ये भी पता होनी चाहिए कि बच्चे का रिस्कवर नहीं होता है, फादर का रिस्कवर होता है। इन केस अगर आपने कोई भी व्यक्ति है जिसने कि अपने बच्चे की पॉलिसी ली है, अपनी पॉलिसी नहीं ली है, तो अगर उस व्यक्ति को कुछ हो जाता है तब तो भविष्य के सारे प्रीमियम माफ़ होंगे और मैच्योरिटी भी मिलेगी। लेकिन अगर बच्चे के साथ यहाँ पे कुछ हो जाता है तो यहाँ पे कोई भी रिस्क कवर जो है नहीं मिलता। जितना भी आपने पैसा जमा किया था उस पर जो भी इंटरेस्ट बनता है वो मिलाकर आपको वापस कर दिया जाता है और जो भी आपने PWB राइडर या फिर एक्सीडेंटल डेथ वाला जो भी राइडर लिया था उसका पैसा वहाँ पे कट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, बच्चे का रिस्क कवर नहीं होता है, यहाँ पे फादर का रिस्क कवर होता है। अब फ्रेंड्स, दूसरा मैं आपको पॉइंट बताऊँ, अगर आप भी अपने बच्चे का पॉलिसी लेने का सोच रहे हैं तो फ्रेंड्स, दूसरा हमारा यहाँ पे पॉइंट है विदाउट मनी बैक। तो फ्रेंड्स, LIC में काफ़ी सारे ऐसे प्लान होते हैं जिसमें कि मनी बैक मिलता है और बच्चे वाले प्लान में भी ऐसा होता है कि मनी बैक मिलता है। लेकिन फ्रेंड्स, मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप वो प्लान लें जिसमें कि मनी बैक ना हो। फ्रेंड्स, इसका बेनिफिट ये होगा कि अगर आप मनी बैक प्लान लेते हैं तो उसमें आपको जो बीच बीच में पैसा वापसी आता रहेगा वो कहीं ना कहीं आपका जो है, अगर आप उस पैसे को विड्रॉ कर लेते हैं तो वो आपका पैसा खर्च हो जाएगा और मैच्योरिटी के टाइम पे भी पैसा कम आएगा, तो आपको लगेगा कि आपको काफ़ी कम पैसा मिला है। इसके अलावा अगर सारा पैसा आपको साथ ही में एंड में मिलता है तो उस केस में आपको ये फील ज़रूर होता है कि आपको मैच्योरिटी ज़्यादा मिली है। दोस्तों, ये बात उन लोगों को ज़्यादा अच्छे से पता होगी जिन्होंने मनी बैक प्लान लिया था या फिर जिनके पास एक मनी बैक प्लान था और एक विदाउट मनी बैक प्लान था, वो इस बात को अच्छे से समझते होंगे।
सो फ्रेंड्स, मनी बैक प्लान लेने से आपको बीच में ही जो आपका पैसा है वो मिलता रहता है, जिसका कि बोनस आप लोगों को नहीं मिलता है। और अगर आप लोग मनी बैक वाला प्लान नहीं लेते हैं तो आपको एंड में ही सारा पैसा मिलता है और उसमें बोनस भी आपका पूरा ऐड होके आपको मिलता है। तो फ्रेंड्स, मैं सजेस्ट करूँगी अगर आप अपने बच्चे के लिए प्लान लेने का सोच रहे हैं तो मनी बैक प्लान बिल्कुल भी मत लीजिएगा, क्योंकि मनी बैक प्लान लेने से हो सकता है आपने आज आपको अच्छा लग रहा हो कि बीच बीच में जब पैसा वापसी आता है, लेकिन जो आपने अपने बच्चे के भविष्य के लिए कुछ सपना देखा है, कुछ उसको बनाने के लिए आपने सोचा है, तो फिर वो चीज़ें कहीं ना कहीं छूट जाती हैं, क्योंकि पैसा जो है आपको कम मिलता है। तो फ्रेंड्स, चलिए अब मैं आपको तीसरा पॉइंट बताती हूँ। दोस्तों, तीसरा पॉइंट हमारा यही है कि अगर आपके घर में भी बच्चा है, तो अगर फ्रेंड जिनके बच्चे 2 या 3 साल के हो चुके हैं तो उन पे तो ये बात लागू नहीं होती, लेकिन अगर किसी का बच्चा अभी 0 साल का है तो वो तुरंत ही उसका बीमा करवाए। फ्रेंड्स, इससे होता क्या है कि कम से कम बच्चे का बीमा 25 साल का होता है, यानी कि जब बच्चा 25 साल का होगा तब उसको पैसा मिलेगा। तो एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कोई व्यक्ति है जिसका कि बच्चा 5 साल का है, तो उस केस में भी क्या होगा, उसको भी 25 की एज होने पे पैसा मिलेगा और यहाँ पे सम एश्योर्ड सेम रहेगा, प्रीमियम थोड़ा ज़्यादा जाएगा क्योंकि बच्चे की एज ज़्यादा है। वहीं अगर बात करें 0 एज पे, तो फ्रेंड्स 0 एज में क्या हो जाता है कि पैसा आपका थोड़ा कम जाएगा और बच्चे के 25 साल होने पे आपको पैसा मिल जाएगा, जो कि ज़्यादा पैसा मिलेगा। तो फ्रेंड्स, ये फ़र्क है। तो फ्रेंड्स, जिनके बच्चे 2 या 3 साल के हो चुके हैं तो उनके तो ऊपर ये सिचुएशन लागू नहीं होती है। अगर वो प्लान लेना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं, लेकिन अगर किसी के घर में अभी कोई न्यू बॉर्न बेबी हुआ है और वो प्लान लेने का सोच रहा है तो बच्चे के 1 साल का होने से पहले आप प्लान ले सकते हैं, जिससे कि प्रीमियम भी आपका कम जाएगा और बच्चे के 25 साल होने पर उसको एक अच्छा खासा अमाउंट मिल जाएगा, जो कि उसके भविष्य के सपने जो है पूरे करने में उसकी काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा। तो फ्रेंड्स, आज के समय में ये बात लोगों को समझ में नहीं आती है कि जब भविष्य में हमारे बच्चों को या फिर किसी को भी पैसे की ज़रूरत होगी तो वो एकदम से पैसा कहीं से भी नहीं आ जाता। उसके लिए आपको सेविंग करनी पड़ती है, आपको कोई ऐसी जगह जो है चूज़ करनी पड़ती है जो कि सुरक्षित हो, सेफ़ हो। तो फ्रेंड्स, LIC से ज़्यादा आज के टाइम में कोई भी सेफ नहीं है। इसीलिए फ्रेंड्स, अगर आप लोग भी LIC में प्लान लेने का सोच रहे हैं तो अपने बच्चे का प्लान लेने से पहले ये 3 बातों को गौर ज़रूर कीजिएगा और PWB राइडर के बिना आप लोग पॉलिसी मत लीजिएगा। दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि अगर आप लोग PWB राइडर लेते हैं तो फॉर्म नंबर 360 के साथ साथ फॉर्म नंबर 300 पे भी आपके साइन होते हैं, और अगर आपको PWB नहीं दिया जाता है तो सिर्फ और सिर्फ फॉर्म नंबर 360 यानी कि 360 पर ही आपके साइन होते हैं। फ्रेंड्स, जो फीमेल्स होती हैं, फीमेल्स की भी अलग अलग कैटेगरी होती है, कैटेगरी 1, 2, 3। तो फ्रेंड्स, जो रजिस्टर्ड कंपनी में काम करती हैं, जो कि प्राइवेट लिमिटेड होती है या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में है, उनको तो यहाँ पे PWB राइडर मिल जाता है। लेकिन बाकी जो बेसिकली जो फीमेल्स होती है, अगर वो अपने बच्चों के लिए प्लान लेना चाहती हैं तो उनको यहाँ पे PWB राइडर नहीं मिलता है। इसका मतलब फ्रेंड्स यहाँ पे ये होता है कि इन केस अगर वो महिलाएं जिन्होंने कि अपने बच्चों के लिए पॉलिसी ली हैं और उनको PWB राइडर नहीं दिया गया है, इन केस अगर उस केस में महिला की डेथ हो जाती है तो वहाँ पे जो पॉलिसी है स्टॉप हो जाती है, क्लेम पे हो जाएगा, क्लेम जो है उसके नॉमिनी जो भी होगा उसको पे आउट हो जाएगा और वहाँ पे जो बच्चे की पॉलिसी है वो वहाँ पे क्लोज हो जाएगी, क्योंकि उसने PWB राइडर नहीं दिया है। तो फ्रेंड्स, महिलाओं को PWB राइडर नहीं मिलता है इसीलिए। और सो फ्रेंड्स, कुछ कैटेगरी की महिलाएं होती हैं जिनको कि PWB राइडर दिया जाता है, उसके अलावा अदर कैटेगरी की महिलाओं को PWB राइडर नहीं दिया जाता। तो फ्रेंड्स, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। सो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को वीडियो काफ़ी पसंद आई हो, मेरे पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आए हों। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप लोग हमें पूछ सकते हैं। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पे आप लोग नए हैं और यहाँ तक आ ही गए तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना दोस्तों बिल्कुल भी मत जाइएगा। इसी के साथ फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, खुश रहिए। बाय फ्रेंड्स।